देख भाई, अष्टावक्र गीता कहती है कि तुम असंग हो, तुम मल रहित हो और तुम स्वयं में स्थित हो, यानी कि तुम ही बोध स्वरूप हो। और तुम्हारा बंधन ही यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो, यानी कि तेरा जो असली रूप है वो खुद में स्थित है। उसके लिए कोई अनुष्ठान वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो साध्य नहीं है। तो तो क्या जितनी भी योग साधनाएं, खुद को जानने की प्रक्रियाएं हैं, इन सब के बिना भी कोई ईश्वर को जान सकता है? हाँ भी और नहीं भी। मतलब कि अगर तूने सच में अपने आप को जान लिया तो तू अपने निर्विकल्प स्टेट को अचीव कर लेगा। पर एक्चुअली में ये जानना बहुत मुश्किल है। मानना इजी है, जानना मुश्किल है। कैसे, मैं समझाता हूँ। पर एक्चुअली में ये कभी तू जान ही नहीं पाता, ये सिर्फ तू मान पाता है। कैसे? जो अष्टावक्र गीता है वो ये भी कहती है कि जो सारे दुखों का कारण है वो डुअलिटी है, द्वैत है, यानी कि दो। अब डे टू डे लाइफ में तू देखता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ये वाली फीलिंग तो रहती ही है, मैं कुछ कर रहा हूँ, यानी कि डुअलिटी है। अब जब तक डुअलिटी है सारे बंधन है। तो इस डुअलिटी को मिटाया कैसे जाए? अब इस डुअलिटी को मिटाने का जो साधन है वही है साधना। जितने भी इस दुनिया में योग साधना है उन सब का एक बीज, एक रूट है, और वो है अहम ब्रह्मास्मि। मतलब कहीं ना कहीं जो साधक है, जो इंसान है, वो अपने आप को ब्रह्म में विलीन करना चाहता है, अपनी डुअलिटी मिटाना चाहता है। तो इसीलिए साधना और योग कैन बी हेल्पफुल फॉर द अटेनमेंट ऑफ योर निर्विकल्प स्टेट। समझा? अभी अष्टावक्र गीता का ये वाला श्लोक देख, जिसमें इसका मतलब है कि मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्प में ही है। नित्य ऐसा विचार करने पर, अभी नित्य ऐसा विचार करने पर क्या है? यहीं पे आती है योग और साधना की क्रियाएं। एक्चुअली में तुम अगर इतने ज्ञानी हो तो सच में अगर तुम उस अपने ब्रह्मत्व में विलीन हो, अपने ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित हो, तो तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, मैं वाली डुअलिटी वाली फीलिंग हमेशा रहती है। तो नित्य ऐसा विचार करना, नित्य ऐसा विचार करना मतलब थ्रू साधना, और हम जो डे टू डे लाइफ में योग की जो क्रियाएं करते हैं उससे हमारा जो यूनिट माइंड है ना वो एक्सपैंड होता है। वो मैं वाली फीलिंग से ब्रह्म वाली फीलिंग में जाता है। और इसीलिए योग और साधना की जो क्रिया है वो हेल्पफुल होती है अपने निर्विकल्प, अपने असली स्टेट को पहचानने में। समझा?